संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। गुणवाचक विशेषण में वह चिड़िया जो कविता कक्षा 6 में देख रहे थे, उस समय भी हमने इसका अध्ययन कर चुके हैं। और अध्ययन करते समय हमें पता चला कि उसमें गुणवाचक विशेषण किस तरह से प्रयुक्त हो रहे थे। कुल मिलाकर पिछले साल में हम 17 पाठ देख चुके थे। उन अलग अलग पाठों में संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण और गुणवाचक विशेषण के बारे में हम अच्छी तरह से जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता है, उसे विशेषण कहते हैं। विशेषण की परिभाषा फिर एक बार देखिए कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। बच्चों, सबसे पहले विशेषण जो होता है वह विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता, विशेष जानकारी जो बताए उसे हम विशेषण कहते हैं। विशेषण में दो बातें बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक विशेषण और एक विशेष्य है। विशेष्य जिसकी विशेषता बताई जाए, जिसकी विशेषता बताई जा रही है, वह विशेष्य कहलाता है। विशेष्य क्या कहलाता है? विशेष्य जिसकी विशेषता बताई जाए वह विशेष्य कहलाता है। कृपया अपना माइक म्यूट कर ले। कृपया अपना माइक म्यूट कर ले। विशेष्य उसे कहा जाता है जिसकी विशेषता बताई जा रही है, जिसकी विशेषता बताई जा रही है या बताई जाए वह विशेष्य कहलाता है। और विशेषण विशेष्य के बारे में विशेष जानकारी देता है। समझ रहे हैं? विशेष्य वह होता है जिसकी विशेषता बताई जाए, जैसे कि कनक कटोरी। कनक कटोरी में जो हम पंछी उन्मुक्त गगन इस कविता मंजिल इस तो कनक कटोरी कनक विशेष है। और कटोरी क्या अर्थ उसका? में है और कटोरी विशेष है। विशेषण में विशेष बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसकी विशेषता बताई जाए वह विशेष्य कहलाता है। और जिसके बारे में विशेषता बताई जा रही है, जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहा जाता है। और उस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहा जाता है। कृपया अपना माइक म्यूट कर लें। कृपया अपना माइक म्यूट कर लें। बच्चों ध्यान दीजिए, विशेष जो होता है वह माइक ऑन कर किसने किया है? पीयूष उत्तम पाटिल। पीयूष माइक म्यूट कर ले बेटा, माइक म्यूट कर ले। विशेष जो होता है जिसकी विशेषता बताई जाए, यहां पर कनक कटोरी, कनक का मतलब सोना होता है, मतलब कटोरी की विशेषता बताई जा रही है, तो उसमें कनक कटोरी में कनक विशेषण है और कटोरी विशेष्य है। गुणवाचक विशेषण जो सबसे महत्वपूर्ण है, गुणवाचक विशेषण उसे कहा जाता है जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, रूप, आकार, रंग आदि के बारे में विशेष जानकारी दे, उसे गुणवाचक विशेषण कहा जाता है। जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, व गुण और दोष भी उसमें समाहित है, रूप, आकार, रंग
आदि के बारे में विशेष जानकारी दे। कृपया अपना माइक म्यूट कर ले बेटा, माइक म्यूट कर ले। जो शब्द, देखिए गुणवाचक विशेषण, जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, रूप, आकार, रंग आदि के बारे में विशेष जानकारी दे उसे गुणवाचक विशेषण कहा जाता है। देखिए यहां पर काल के बारे में भी है। जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, रूप, आकार, रंग आदि के बारे में, उसमें काल का भी जो नया, पुराना, ताजा, वर्तमान, भूत, भविष्य, प्राचीन, ये भी इसमें समाहित किए जा सकते हैं। समझने के लिए हमें ये काफी है। गुण, रूप, आकार, रंग आदि के बारे में विशेष जानकारी दे उसे गुणवाचक विशेषण कहा जाता है। देखिए काल में भी नया, पुराना, नया साल, पुराना साल, इस तरह से भी हम इसका जिक्र कर सकते हैं। ताजा, भूत, वर्तमान, भविष्य, प्राचीन, अगला, पिछला, मौसमी, टिकाऊ। स्थान के आधार पर विशेष जानकारी देने वाले शब्द को, ये देखिए स्थान की विशेषता बताई जा रही है। भीतरी, बाहरी, ऊपरी, पूर्वी, दाया, बाया, स्थानीय, देशीय, क्षेत्रीय, असमी, पंजाबी, अमेरिकी, भारतीय। भारतीय लोग आकर्षक लगते हैं, आकर्षक भी विशेषण है ना। और भारतीय ये स्थानवाचक विशेषण के रूप, यानी कि गुण के बारे में, मतलब भारत शब्द से ईय प्रत्यय लग के भारतीय शब्द बन गया। तो भीतरी, बाहरी, ऊपरी, पूर्वी, दाया, बाया, स्थानीय, देशीय, क्षेत्रीय, असमी, पंजाबी, अमेरिकी, भारतीय आदि शब्दों के बारे में भी गुणवाचक विशेषण के बारे में बताया जाता है। आकार के आधार पर गोल, चौकोर, सुडौल, समान, सुंदर, नुकीला, लंबा, चौड़ा, सीधा। रंग के आधार पर गुणवाचक विशेषण लाल, बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए इस तरह से लाल, पीला, नीला, हरा, सफेद, काला, बैंगनी, सुनहरा, चमकीला, धुंधला, फीका। दशा के आधार पर दुबला, पतला, मोटा, भारी, पिघला, गाढ़ा, गीला, सूखा, घना, गरीब। कृपया अपना माइक म्यूट कर ले अशोक, देवदत्त अशोक सेवाड़े, माइक म्यूट कर ले बेटा। गुण के बारे में देखिए भला, बुरा, उचित, अनुचित, सच्चा, झूठा, पापी, दानी, न्यायी, दुष्ट, सीधा, शांत। यानी कि गुण कितने प्रकार के देखिए, इसमें काल के आधार पर, स्थान के आधार पर, आकार, रंग के आधार पर, दशा के आधार पर, गुण के आधार पर आदि जो है ये गुण की, यानी कि गुणवाचक विशेषण इसीलिए इसे कहा जाता है जो किसी भी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, रूप, आकार, रंग आदि के बारे में विशेष जानकारी दे उसे गुणवाचक विशेषण कहा जाता है। मुझे पता है आप बच्चों को ये थोड़ा सा कठिन लगता हुआ होगा, लेकिन इसको हम उदाहरण, जैसे जैसे हम कविता में आए हुए, हमारा मुख्य लक्ष्य यह है, विशेषण तो बृहद अवधारणा है। बृहद अवधारणा का मतलब यानी कि ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। बृहद अवधारणा का मतलब होता है ब्रॉड कॉन्सेप्ट। तो इस ब्रॉड कॉन्सेप्ट को, बृहद अवधारणा को, इस संकल्पनात्मक इस विशेषण को जब हम देखते हैं तो ये काफी विस्तृत है। केवल आपको इसकी पहचान कराने के लिए
ये आदि शब्द दिए गए हैं, लेकिन हमारा मुख्य लक्ष्य इस पाठ का जो हम पंछी उन्मुक्त गगन में आए हुए जो गुणवाचक विशेषण है उसके बारे में भी जानकारी प्राप्त करनी है। तो हम अब तक जो देख चुके हैं कि ऊपर भी विशेषण की परिभाषा जब हम देख रहे थे, विशेष्य की परिभाषा जब हम देख रहे थे, इसके बाद विशेषण के भेदों के बारे में भी हमने देखा और विशेषण में विशेष शब्द की जानकारी भी हम अच्छी तरह से प्राप्त कर चुके हैं। तो बच्चों, हम पंछी उन्मुक्त गगन के इस कविता में आए हुए गुणवाचक विशेषण, हम पंछी उन्मुक्त गगन के स्क्रीन पर के प्रिंट मिस्टेक हो चुका है, के यहाँ पर अंकित नहीं है, टाइप नहीं है। यहाँ पर देखिए, हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता में आए हुए गुणवाचक विशेषण। देखिए, कनक तिलियों, यहां पर कनक जो शब्द है, कनक कटोरी हमने देखा, और कनक तिलियों, तिलियों तिलियों का तिलियों की विशेष जानकारी बताई जा रही है। हमने पिछली कक्षा में भाव जो है इसका अच्छी तरह से ग्रहण कर रहे थे। इसके आधार पर यानी कि कनक तिलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। पुलकित पंख ये भी गुणवाचक विशेषण है। पुलकित पंख की विशेष जानकारी उसके गुण के बारे में बताई जा रही है। मतलब पुलकित का मतलब प्रसन्न या कोमल होता है, वो हमने प्रस्तुत कविता के विश्लेषण में देख चुके हैं। आइए यहाँ पे कनक तिलियों में कनक ये विशेषण है, मतलब गुणवाचक विशेषण है। तिलिया, तिलियों जो है, तिलियों यह संज्ञा है। स्वर्ण श्रृंखला, देखिए यहाँ पर स्वर्ण जो है ये गुणवाचक विशेषण है, जो श्रृंखला की विशेषता बताई जा रही है। श्रृंखला का मतलब कड़िया, जो एक के साथ एक जुड़कर आती है, जो श्रृंखला है। श्रृंखला का अर्थ यानी कि आपको पता है, और श्रृंखला की विशेषता मतलब ये श्रृंखला कैसी है, लोहे की भी होती है, लेकिन ये सोने की श्रृंखला है, मतलब विशेष जानकारी। श्रृंखला का दूसरा अर्थ भी अंग्रेजी में उसे सीरियल भी कहा जाता है, सीरीज कहा जाता है। सीरीज, जिस तरह से भारत पाकिस्तान मैच की सीरीज होती है, तो ये भी श्रृंखला है। और स्वर्ण श्रृंखला जो है, यहाँ पर वो श्रृंखला शब्द वह कड़ियों को लेकर लिखा गया है। और शिवमंगल सिंह सुमन जी कह रहे हैं कि हेलो सर। जो है, हम तुरंत आवाज नहीं आ रहा है।
दिखाई देगा। चलो फिर एक बार सभी छात्रों का स्वागत है। बच्चों अपना माइक म्यूट कर ले, सभी बच्चों को सुनाई देना चाहिए। हाँ बिल्कुल, व्याकरण के लिए अलग नोटबुक कर दीजिए। लेकिन कविता में आए हुए शब्द जो प्रश्नाभ्यास में भाषा की बात में आप लिख सकते हैं, हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता में आए हुए शब्द देखिए। बिल्कुल, इसके अलावा भी आप लिख सकते हैं नभ, नीले नभ, कनक तिलियों, तिलियों की विशेषता बताई जा रही है, जो तिलियों के गुण के बारे में बताया जा रहा है। स्वर्ण श्रृंखला में श्रृंखला की विशेषता बताई जा रही है, जो स्वर्ण गुणवाचक विशेषण के आधार पर है। बहता जल, जो जल की विशेषता बताई जा रही है। कृपया अपना माइक म्यूट कर ले बेटा। बहता जल, जल की विशेषता बताई जा रही है। कटुक निबोरी, मतलब बहता जल में बहता यह गुणवाचक विशेषण है। कटुक निबोरी, जो निबोरी की विशेषता बताई जा रही है। निबोरी कैसी है? कटुक है, मतलब उसके गुण के बारे में बताया जा रहा है। लाल किरण सी, कैसे? लाल किरण सी, किरण कैसी है? लाल है। तिलिया कैसी है? कनक जैसी है। श्रृंखला स्वर्ण की, जल बहता, निबोरी कटुक, किरण लाल, मतलब यहां पर तिलियों, श्रृंखला, जल, निबोरी, किरण, ये संज्ञा के बारे में बताया गया है और इसकी विशेषता बताई जा रही है। कनक, स्वर्ण, बहता, कटुक, लाल किरण से। अन्य भी शब्द आप कविता से ढूंढकर लिख सकते हैं। बच्चों, संख्यावाचक विशेषण उसे कहा जाता है जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध हो, उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। ऊपर देखिए, गुणवाचक विशेषण हम देख रहे थे, जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, रूप, आकार, रंग आदि के बारे में विशेष जानकारी दें, उसे गुणवाचक विशेषण कहा जाता है। हम पंचोन्मुख गगन के इस कविता में आए हुए गुणवाचक विशेषण की जानकारी हम ले चुके हैं। इसके उपरांत देखिए, संख्यावाचक विशेषण जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध हो, उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। चार घोड़े, इसमें भी निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक दो प्रकार के विशेषण आते हैं। तो अगले जो पाठ आएंगे उसमें निश्चित रूप से संख्यावाचक विशेषण के बारे में हम जानकारी लेंगे। उसको विश्लेषण सहित जो पाठ में आए हुए शब्द है उसके आधार पर भी हम देख सकते हैं। जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध हो, उसे संख्यावाचक विशेषण। आवाज ठीक तरह से नहीं आ पा रही है बच्चों? अपना माइक म्यूट कर ले और माइक म्यूट करने के बाद ही आपको आवाज ठीक तरह से सुनाई देगी। माइक ऑन नहीं करना है आपको। हाँ बिल्कुल, आपके डाउट्स के लिए भी मैं हाजिर हूं, उसके उत्तर भी मैं दे दूंगा। कृपया अपना माइक म्यूट कर ले, सभी बच्चों को सुनाई देना चाहिए। स्वयं होकर, स्वयं अनुशासन में रहकर माइक को जो है वो म्यूट करना है। सभी अपने ही भाइयों को अच्छी तरह से सुनाई दे, इसका ध्यान रखें। हमें फर्स्ट कविता की प्रश्न अभ्यास करना है और कविता भी लिखनी है। बिल्कुल, आपको प्रश्न अभ्यास भी करना है। सबसे पहले कविता लिखिए, कविता लिखने के बाद कठिन शब्द लिखिए, कठिन शब्द के बाद जो प्रश्न दिए गए हैं आपको प्रश्न गृह कार्य के लिए,
उसे पूरी तरह से लिख लीजिए। आज जो पाठ बताया जा रहा है आप लिख कर लीजिए, जैसे जैसे आपको यानी कि सुविधा होगी आप समझ भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं। ज्यादा तनाव लेने की जरूरत नहीं है। घर पर बैठकर आराम से जो है हर दिन जो 2 लाइव क्लासेस चल रही है उसके आधार पर आपको उसका अध्ययन करना है। एक बार समझ में नहीं आता है, प्रीतम कौन सी पीडीएफ भेजना बेटा? ठीक है। जिन देखिए संख्यावाचक विशेषण, जिन शब्दों से संज्ञा या माइक म्यूट कर ले बेटा। देवदत्त अशोक शेवाड़े, जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध हो उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। इसमें भी निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक, संख्यावाचक विशेषण भी बृहद अवधारणा है, ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। हम उदाहरण के लिए देखेंगे, 4 घोड़े, 30 दिन, कुछ लोग, सब लड़के इत्यादि। यहां पर 4, 30 ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। कुछ और सब, कुछ सब ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। समझ रहे हैं? जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की, जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध हो उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। फिर एक बार देखिए, 4 घोड़े, 30 दिन, कुछ लोग, सब लड़के। 4 घोड़े में 4 कितने घोड़े हैं? 4 घोड़े हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण हो गया। 30 दिन में 30 घोड़े हैं, कितने घोड़े हैं? 4 घोड़े हैं। बिल्कुल, थोड़ा सा यहां पर देखिए कि 30 दिन है, 30 घोड़े नहीं है। 4 घोड़े, घोड़े कितने हैं? 4 है। 30 दिन, दिन कितने हैं? 30 दिन। यहां पर निश्चित संख्या का बोध हो रहा है। 5 लड़के, 4 लड़के, 3 दिन, ये आदि जितने भी आप उदाहरण ले सकते हैं उतने ले लीजिए और समझने की कोशिश कीजिए। उसके बाद कुछ लोग, सब लड़के, लोग कौन से है पता नहीं, कुछ मतलब अनिश्चित है। सब लड़के, लड़के कौन है? सब है, मतलब ये देवदत्त नहीं है, ये प्रीतम नहीं है, ये अखिलेश नहीं है, कार्तिकेय नहीं है, मतलब अन्य जितने भी लड़के हैं। यहाँ पर देखिए कि अभी हमारे कक्षा में 90 बच्चे हैं, तो सब बच्चे अध्ययन करते हैं। निश्चित एक ही ऐसा अध्ययन करता है ऐसा नहीं है, सब बच्चे पढ़ते हैं। 90 के 90 बच्चे है ना, सब लड़के पढ़ाई में व्यस्त रहते हैं, सब लड़के खेल में व्यस्त रहते हैं, पढ़ाई में उच्चतम अंक प्राप्त करने की ख्वाहिश रखते हैं। कौन? सब लड़के। जब एक ही, कृपया माइक बंद कर ले बेटा, प्रीतम शाह माइक म्यूट कर लो। यहां पर देखिए, सब लड़के मतलब कक्षा के 90 के 90 लड़के पढ़ाई में व्यस्त रहते हैं। ये जो है ये संख्यावाचक विशेषण एक निश्चित संख्यावाचक विशेषण है और दूसरा जो है वह अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। तीसरा संख्यावाचक विशेषण भी है परिमाण बोधक, जो संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आता है, जो नापतोल के संदर्भित इसका अध्ययन जो है किया जाता है। सार्वनामिक विशेषण देखिए, विशेषण के 4 भेद हैं। विशेषण के कितने भेद हैं? 4 भेद है। पहला गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण देखिए, जैसे कि आपको सर्वनाम की जानकारी भी कक्षा 6 में बताई थी। पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम, मैं, तू, वह। पुरुषवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम के सिवाय
अन्य सर्वनाम जब किसी संज्ञा के पहले आते हैं तब वे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम के अलावा, के सिवाय अन्य सर्वनाम, आपको पुरुषवाचक सर्वनाम भी, निजवाचक सर्वनाम सर्वनाम की चर्चा भी पिछले साल हो चुकी थी। फिर एक बार आपको मैं बताता हूं। पुरुषवाचक सर्वनाम, तीन प्रकार के पुरुषवाचक यानी कि पुरुषवाचक सर्वनाम इस तरह से होते हैं कि जो स्वयं के बारे में बताया जा रहा है, इसमें तीन पुरुष हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। इसके बारे में भी आपको बहुत अच्छी तरह से पता भी है। फिर एक बार मैं बताऊंगा। पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम में तीन सर्वनामों की चर्चा महत्वपूर्ण है। इसमें उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक। वक्ता मतलब बोलने वाला व्यक्ति जब स्वयं से बात करता है, स्वयं के बारे में बताता है, वही निजवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक सर्वनाम में उत्तम पुरुष जो स्वयं के बारे में, मैं के बारे में बताता है, उसे हम क्या कहते हैं? उत्तम पुरुष, है ना। दूसरा व्यक्ति वहां पर उपस्थित है, जैसे कि अध्यापक से छात्र बात कर रहा है। आप क्या पढ़ा रहे हैं सर? मैं हिंदी पढ़ा रहा हूं। हिंदी में क्या पढ़ा रहे हैं सर? बच्चा बोलेगा हिंदी में हम पंछी उन्मुक्त गगन के भाषा की बात पढ़ा रहे हैं। यहाँ पर जब दो व्यक्ति सामने उपस्थित है, जैसे कि मैं अभी आपको अंतर्जाल के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से आपके साथ विचार साझा कर रहा हूं, मतलब आपकी अंतर्जालीय ऑनलाइन कक्षा जो है वो शुरू है। तो आपसे मैं बात कर रहा हूं, बच्चा आप कैसे हैं? आप, तुम आदि जो शब्द है वह मध्यम पुरुष के बारे में बताया जाता है। मैं, हम, हमारा, मुझे, मुझको आदि जो है, आदि शब्द जो है वह क्या है? उत्तम पुरुष है। तू, तुम, आप, आपसे, आपका आदि जो है यह मध्यम पुरुष है। वह, वे, उनको, उनसे आदि जो है पुरुषवाचक सर्वनाम में वह जो है, वह शब्द है ना, वे, उन्हें, उनको आदि जो है वह अन्य पुरुषवाचक में आ जाते हैं। तो सार्वनामिक विशेषण में इसके सिवाय, मतलब पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक समझ में आ गया? पुरुषवाचक तीन प्रकार के हैं और निजवाचक मैं से लेकर है, मैं स्वयं से, स्वयं के बारे में, मैं, मुझे, मुझको, मुझसे आदि के बारे में बताया जाता है। के सिवा अन्य सर्वनाम जब किसी संज्ञा के पहले आते हैं तब वे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। देखिए, यह घर, वह लड़का, कोई नौकर इत्यादि, ऐसा आदमी, कैसा घर, जैसा देश इत्यादि जो है सार्वनामिक विशेषण के आधार पर हम देख सकते हैं। पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम के सिवाय अन्य सर्वनाम जब किसी संज्ञा के पहले आते हैं तब वे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। यह घर, वह लड़का, कोई नौकर, ऐसा आदमी, कैसा घर, जैसा देश इत्यादि सार्वनामिक विशेषण हैं। परिमाण बोधक विशेषण, किसी वस्तु की नाप या तौल का बोध कराने वाले, नापतोल की जाती है, गिनती की जाती है, हम गिनते हैं किसी वस्तु की, सोना को, है ना, यानी कि जगह को, दूध को आदि जो है इसे हम परिमाण बोधक विशेषण के रूप में गिनते हैं। देखिए, परिमाण बोधक विशेषण की परिभाषा इस तरह से है, किसी वस्तु की नाप या तौल का बोध कराने वाले शब्दों को परिमाण बोधक विशेषण कहते हैं।
10 हाथ जगह। कितने हाथ जगह? 10 हाथ। 4 गज मलमल। मलमल कितनी है? 4 गज। बहुत दूध। सब धन। सब धन। पूरा आनंद। यानी कि किसी वस्तु की नाप या तौल का बोध कराने वाले शब्दों को परिमाण बोधक विशेषण कहते हैं। आपको इतना ही ध्यान में रखना है बेटा। विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहा जाता है। विशेषण के 4 भेद हैं। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। विशेषण की परिभाषा देखिए, आपको पता भी चल चुकी है। फिर एक बार देखिए, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। विशेष्य जिसकी विशेषता बताई जाए वह विशेष्य कहलाता है। हम पंछी उन्मुक्त गगन के प्रस्तुत कविता में कनक तिलियों, स्वर्ण श्रृंखला, बहता जल, कटुक निबोरी, लाल किरण सी आदि, इन शब्दों में कनक, स्वर्ण, बहता जल, कटुक, लाल आदि गुणवाचक विशेषण के आधार पर प्रयुक्त हो चुके हैं। संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध हो उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। उसमें भी निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक आदि शब्दों का अध्ययन हम करते हैं। पुरुषवाचक सार्वनामिक विशेषण पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम के सिवाय अन्य सर्वनाम जब संज्ञा के पहले आते हैं। इसकी पीडीएफ मैं भेज दूंगा, लेकिन एक शर्त है। जो आपको पहली पीडीएफ भेज चुका हूं उसका आप लिखे भी नहीं, और केवल 20 बच्चों ने ही अपना होमवर्क जो है वो पूरा किया है। मैं अभी स्क्रीन पे निकाल के नाम भी दिखा सकता हूं। जो पहली पीडीएफ भेजी है उसको पहले लिख दीजिए, फिर मुझे बाद में भेज दीजिए, फिर ये मैं भेज दूंगा। समझ रहे हैं आप? एक बात ध्यान में रखिए बेटा, आपको सब मिलेगा। पहली पीडीएफ अगर आप अच्छी तरह से, मैंने उसको 3 कक्षा में पढ़ाया है और आपको प्रश्नोत्तर भी जो है वो दिए हैं। जिन बच्चों ने लिखा है उन बच्चों के जो है यानी कि फोटो निकालना, यानी आप जब नोटबुक में लिख रहे हो उसका कैमरा से जो है फोटो लीजिए और अपलोड कीजिए अपने अकाउंट पे। गूगल क्लासरूम में मैं देख लूंगा। मैं जिन भी बच्चों ने लिखा है वे बच्चे बधाई के पात्र हैं। जिन बच्चों ने नहीं लिखा है वे भी बधाई के पात्र होंगे जब लिखेंगे। ये एक और पीडीएफ में भेज दूंगा तो आपको फिर बोझ बढ़ जाएगा। ये पीडीएफ तो मैं भेजूंगा आपको, लेकिन मुझे सबसे पहले आपने जो लिखा है वह पूरा लिखकर होना चाहिए। 90 के 90 बच्चे जब लिखेंगे तब आपको दूसरी पीडीएफ दी जाएगी। ठीक है, ध्यान में रखिए। पीडीएफ भेजने से जो है, आप पीडीएफ भेजिए ऐसा कह रहे हैं, लेकिन कितने बच्चों ने लिखा है? 20 बच्चों ने। तो पहले पीडीएफ को आप अच्छी तरह से जो है वो पढ़िए, फिर एक बार आपको आपके समस्या का समाधान भी पिछली कक्षा में किया गया है। और भी कोई प्रश्न है, और भी कोई समस्या आ रही है ये शब्द, विशेष शब्द समझने में कविता को लेकर, तो आप पूछ सकते हैं। तो आप इस तरह से देखिए बच्चों कि आपको जितना भी भेज दिया गया है आप प्रश्न ठीक तरह से, 90 नहीं है तो आप लिखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। भुजबल बेटा आप लिखो और लिखकर भेज दो। आपने लिखा है? हाँ, तो आप पहले लिख लो प्रश्नाभ्यास पूरा लिखकर। जितने भी मैंने एक पीडीएफ फाइल भी अपलोड की है गूगल क्लासरूम पर, वहां से आप लिख लीजिए और उसके उपरांत जो है आपके लिए वो भेज दिया जाएगा। ठीक है सर, प्रश्न भी लिखने हैं। माइक किसने ऑन किया बेटा? मैंने आपको, अनुशासन का पालन करना चाहिए, अनुशासन में रहिए। अंतर्जालीय कक्षा जब आप अकेले प्रश्न पूछ रहे हैं तो सभी बच्चों को दिक्कत हो सकती है। मैं जो बोल रहा हूँ ठीक तरह से आवाज संप्रेषित नहीं हो पाएगी,
आवाज आप तक नहीं पहुंच पाएगी। तो सभी बच्चों का नुकसान मत करो बेटा। आपको जो भी पूछना है कक्षा के उपरांत आप वही पूछिए जो आपको समस्या आ रही है। आपको पीडीएफ भेज दी है, आप लिखो पहला और पूरे भेज दीजिए मुझे, और भेज देने के बाद मैं जांच लूंगा, फिर उसके बाद आपको दूसरी पीडीएफ भेज देंगे। बिल्कुल, जो लिखे हैं वो बधाई के पात्र है, जो नहीं लिखे हैं वो भी बधाई के पात्र होंगे, लेकिन आपको लिखना होगा। कृपया अपना माइक म्यूट कर ले। चलिए, प्रविशेषण एक शब्द है। विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को प्रविशेषण कहते हैं। अभी आप कहेंगे कि प्रविशेषण क्या है? आपको कठिन नहीं लगेगा क्योंकि पिछले साल आपको इसके बारे में भी जानकारी दी है। विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को प्रविशेषण कहते हैं। विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जा रही है, विशेष्य जिसकी विशेषता बताई जा रही है, और प्रविशेषण विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को प्रविशेषण कहते हैं। समझ रहे हैं? विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को प्रविशेषण कहते हैं। जैसे उदाहरण में, रोहन बहुत तेज छात्र है। रोहन बहुत तेज छात्र है। देखिए, इसमें तेज विशेषण है और प्रविशेषण बहुत है, मतलब तेज की भी विशेषता बताई जा रही है, तो वह प्रविशेषण हो गया। बहुत बढ़िया। भारतीय बड़े साहसी होते हैं। भारतीय बड़े साहसी होते हैं। बड़े, बहुत बढ़िया। रोनित, बहुत बढ़िया। बिराजदार, माने, बहुत, बिल्कुल आप समझ चुके हैं सभी बच्चे। भारतीय बड़े साहसी होते हैं में प्रविशेषण क्या है बेटा? भारतीय बड़े साहसी होते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सभी मतलब आपको समझ में आ गया। तो भारतीय बड़े साहसी होते हैं में बड़े जो है यह क्या है? बड़े यह प्रविशेषण है। साहसी ये विशेषण है। भारतीय साहसी होते हैं मतलब भारतीय साहसी होते हैं, बड़े साहसी होते हैं में बड़े ये जो शब्द है वो प्रविशेषण है। प्रतीक्षा अत्यंत सुंदर है। प्रतीक्षा अत्यंत सुंदर है। बहुत बढ़िया। अत्यंत, प्रीतम। प्रतीक्षा अत्यंत सुंदर है। प्रतीक्षा सुंदर है। प्रतीक्षा की विशेषता सुंदर है। प्रतीक्षा की विशेषता प्रतीक्षा अत्यंत सुंदर है। प्रतीक्षा सुंदर है ऐसा लिखेंगे तो प्रतीक्षा की विशेषता बताई जा रही है, लेकिन सुंदर की विशेषता बताई जा रही है अत्यंत। बहुत बढ़िया, सभी बच्चे समझ रहे हैं। विशेषण, प्रविशेषण और विशेष। विशेषण, विशेष और प्रविशेषण। प्रविशेषण वह होता है विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को प्रविशेषण कहते हैं। जैसे रोहन बहुत तेज छात्र है, इसमें तेज विशेषण है और प्रविशेषण बहुत है। भारतीय बड़े साहसी होते हैं, इसमें बड़े प्रविशेषण है और साहसी विशेषण है। प्रतीक्षा अत्यंत सुंदर है में अत्यंत प्रविशेषण है और सुंदर जो है विशेषण है। इस तरह से प्रविशेषण की जानकारी जो है हम इस तरह से ले सकते हैं। मुझे लगता है बच्चों यहाँ तक आज के लिए इतना ही है। समास तो आप पढ़ चुके हैं पिछले साल। फिर एक बार समास विशेषण आपको समझ में आ गया है, इस आशा के साथ आगे चलने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ऐसा होगा। बच्चों, एक सूचना आपको मैं देना चाहूंगा कि आपको जो पहले पीडीएफ दे चुका हूं उसका अच्छी तरह से उपयोग कर ले। अच्छी तरह से उपयोग कर ले। प्रश्नाभ्यास इससे पहले भी आपको दे चुके हैं बेटा, थोड़ा सा ही दिया है, आप उसको अपनी भाषा में लेकर लिखने की कोशिश करें और जल्द ही मुझे आप फोटो निकाल कर आप भेज देने की कोशिश करें। आज के लिए इतना ही।
सभी बच्चे कक्षा में उपस्थित हो चुके हैं, इसलिए सभी का फिर एक बार